हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेठी जी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एंगर मैनेजमेंट यानी गुस्सा को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, गुस्सा एक बहुत बुरी चीज़ है और ज़्यादातर हर इंसान के अंदर किसी न किसी मोमेंट पर गुस्सा आ ही जाता है। तो गुस्सा के बारे में किसी ने कहा भी है कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पर समाप्त होता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्यों? क्योंकि जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है वो ये चाहता है कि हर चीज़ें मेरे हिसाब से ही हों, यानी कि जो भी स्थिति या परिस्थिति है वो सब उसके अनुकूल ही होनी चाहिए। और उसे गुस्सा करने के टाइम उसको ये महसूस होता है कि जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और जस्टिस वाली बात कर रहा हूँ, दूसरा सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है। और उसकी अगर बात नहीं मानी जाती है, यानी उसकी बात के अगर अगेंस्ट कोई डिसीजन होता है या कोई बातें सुनी जाती हैं तो उसको अपनी इंसल्टिंग फील होती है। इसी कारण से उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है और धीरे धीरे वो गुस्सा में बदल जाता है। तो गुस्सा से एक्चुअल में हमारा फिजिकली भी मेंटली दोनों तरह से नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि गुस्सा आने के कारण क्या है। फ्रेंड्स, गुस्सा आने के कई कारण हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले जेनेटिक कारण है कि कई बार किसी के हेरिडिटी में अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो मे भी पॉसिबल कि उसकी आने वाली जो जनरेशन यानी पीढ़ी है उसमें गुस्सा हो सकती है। इसके अलावा कई बार पर्सनल और प्रोफेशनल कारण हैं, इनकी वजह से भी गुस्सा आ सकती है। कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है कि फैमिली में कई ऐसे कारण हैं जो फैमिली में आपस में डिस्प्यूट हो रहा है या फैमिली में कोई एक दूसरे की बात नहीं मान पा रहा है या कहीं उसको अपना बात रखने का समय नहीं मिल पाए या उसके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है तो फैमिली में भी उसको गुस्सा आ सकती है। या फाइनेंशियल बताया, कई बार फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं कि जहाँ उसको गुस्सा आ जाती है। या कई बार जो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे बर्नआउट बीमारी, यानी ज़्यादा स्ट्रेस और नींद पूरी ना होने के कारण बर्नआउट की बीमारी हो जाती है। या थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म में भी गुस्सा बढ़ जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड शुगर है या एंडोर्फिन एक हैप्पी हार्मोन होता है तो हैप्पी हार्मोन की कमी की वजह से भी गुस्सा आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ मैं आपके लिए 9 टिप्स दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि 9 टिप्स पे आप कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में गुस्से में हो फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो देखिए, पहली जो टिप्स है, डिले द रिस्पॉन्स, यानी जब आपको गुस्सा आ रही है तो तुरंत जवाब ना दें, क्योंकि आप थोड़ा 15-20 सेकंड कम से कम रुक जाएं। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा हो रही है, उधर से वो बोला, इधर से आप बोले, वो बोले, आप बोले, बहुत गर्मा गर्मी, कोई एक दूसरे की नहीं सुनता है और आपका गुस्सा का पारा बहुत बढ़ता चला जाता है। तो आप इसमें तुरंत जवाब ना दें, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट साइड ब्रेन और एक लेफ्ट साइड ब्रेन। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन गुस्सा वाली जब आती है तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हमारे राइट साइड वाले ब्रेन का आता है, जो एक इमोशनल रिएक्शन होता है और बिना सोचे समझे वाला रिएक्शन होता है। और बिना सोचे समझे वाला जो रिएक्शन होगा तो आप समझते हैं कि सही डिसीजन नहीं होगा। और थोड़ी देर के बाद 15-20 सेकंड के बाद फिर लेफ्ट साइड जो वाला ब्रेन है वो एक सोचे समझे वाला रिएक्शन देता है और जब सोचे समझे वाला रिएक्शन होगा वो एक सही डिसीजन होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स ना दें, थोड़ी देर रुक जाएं। यानी जो पहले आप जो फ़ौरन जो तैयार हो जाते हैं बोलने के लिए, वो राइट साइड वाला गलत डिसीजन होता है। आप इंतज़ार करें, उसके बाद आपके अंदर कहते हैं ना कि अंदर से आवाज़ आई, यानी वो लेफ़्ट साइड वाले ब्रेन से जो डिसीजन आता है वो सही रिस्पॉन्स और सही डिसीजन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी टिप्स के बारे में। दूसरी जो टिप्स है, एंटीसिपेट द प्रॉब्लम, यानी एंटीसिपेट द सिचुएशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ यानी जो परेशानी है उसका पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमको पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये हमारे सामने परिस्थिति आ सकती है। तो उस परिस्थिति में अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस परिस्थिति को, सिचुएशन को अवॉइड कर दें। लेकिन गुस्सा वाले जो
पर्सन है उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम होता है, वो नहीं कंट्रोल कर सकता अपनी गुस्सा को। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हम अपने आप को ऐसा रेडी कर लें, यानी अपने आप के लिए हम ऐसा अंदर से रिहर्सल करें कि भाई हमें इसका ये रिप्लाई देना है और बहुत ही सही वाला जो आंसर है, जैसा कि लेफ़्ट साइड वाले ब्रेन से जो आंसर आता है, तो शांति वाला आंसर, वो अपने अंदर तैयार रखें, जिससे कि वो सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी और आप सही जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थर्ड नंबर की टिप्स पर। आपको जब भी गुस्सा आए आप एक डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब कैसे करना है ये आपको समझाता हूँ। जैसे आप शांत मुद्रा में बैठ जाएं और उसके बाद आप हल्की आंखों बंद करके आप गहरी सांस लें और सांस पर पूरा फोकस रखना है। और सांस पर फोकस का मतलब ये है कि सांस मेरे नॉस्ट्रल से होती हुई, नाक से होती हुई और अंदर ये सांस नली से होती हुई, ये लंग्स से होती हुई, ये इमेजिन करना है पेट तक आ रही है। और थोड़ी देर सांस को अंदर रोककर फिर आप उसी तरह से सांस को बाहर निकालना है कि ये लंग्स से होती हुई और विंड पाइप से होती हुई, नाक से होती हुई, नॉस्ट्रल से बाहर निकल रही है। फिर इसी तरह से सांस पर फोकस रखते हुए इसको अंदर पेट तक ले जाएं, फिर इसको पेट से ये इमेजिन करते हुए कि ये नाक से होकर बाहर निकले। इस तरह से 5 से 6-7 बार तक जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको गुस्सा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि इस तरह से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर जाने से हमको बहुत कूलिंग, ठंडापन महसूस होगा और हमारी जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ 4th नंबर की टिप्स। 4th नंबर की टिप्स ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई थी, क्योंकि मेरे को भी पहले गुस्सा कभी बहुत आता था। तो मैंने अपने अंदर ये संकल्प लिया, ये डिसीजन लिया कि आज मैं पूरे दिन गुस्सा नहीं करूँगा, चाहे कोई कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। तो कई बार ऐसे चांसेस आ जाते थे कि बहुत इरिटेशन हो जाती थी, लेकिन फिर मुझे वो सेंटेंस याद आता था, नहीं आज मुझे गुस्सा नहीं करनी है। तो इस तरह से किसी तरह से रात तक पूरा दिन अच्छे से गुजारता था। फिर इस तरह से ये मैंने एक दिन के बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हुए इसको मैं 3 दिन पर लाया, फिर 1 हफ्ते पर लाया। इस तरह से करते हुए मैंने अपनी इसको टाइम को बढ़ाया और फिर वो एक हैबिट में आता चला गया। और अभी भी कभी मुझे गुस्सा अगर आता है तो मैं ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स में से किसी को फॉलो करके अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5th नंबर की टिप्स, दैट इज़ द भ्रामरी प्राणायाम। इतनी बढ़िया चीज़ है ये गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कि आप खुद कभी भी इसको आजमाना। एक गुस्सा ही नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मतलब इन सब चीज़ों में इतना बढ़िया प्राणायाम है कि बहुत आपको आराम मिलेगा, खासकर एंगर मैनेजमेंट के लिए। तो इसको कैसे करना है वो मैं भी तरकीब बताता हूँ। देखिए, आप ये अपनी दोनों हाथों की जो उंगली है उसको आंखों पर यहाँ रख लीजिए और ये वाली उंगली को इस पर रखिए, अपने माथे पर रखिए और जो ये अंगूठा है इसको यहाँ ईयर पर रख लीजिए, इस तरह से। अब क्या करना है, आपको लंबी सांस खींचना है। आप इस सांस को इमेजिन करिए, सांस गहरी लेकर के मेरे अंदर तक जा रही है, पूरा अंदर तक सांस से भर लीजिए। अब एक आप भौंरा जैसे गूं की आवाज़ करता है, इस तरह से मुंह को बंद रख के इसको नाक से निकालना है जब तक पूरी सांस निकल ना जाए। बहुत लंबे टाइम तक करना है। जैसे देखिए, अब आप ये मैंने हाथ रखे हैं, तो फ्रेंड्स, ये जो भ्रामरी प्राणायाम है इसको 5 से 10 मिनट तक करें और इस प्राणायाम से आप देखेंगे कि ये शांति यानी पीस के लिए, और जिसको नींद नहीं आ रही है उसके लिए, और इसके अलावा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड, दिमाग की थकान वगैरह, दिमाग की हर परेशानी के लिए और खासकर गुस्सा के लिए ये बहुत ही अचूक और बेहतरीन उपाय है। कभी भी आप इसको आजमाएं और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दें कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 6 नंबर टिप्स, और बहुत पुरानी टिप्स है ये एंगर मैनेजमेंट के लिए।
इसमें जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपने मन के अंदर ही अंदर 1 से लेकर 10 तक को काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और 1 से 10 तक जब आप अंदर ही अंदर काउंटिंग करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा गुस्सा की तरफ से हट जाएगा और आपका काउंटिंग की तरफ गिनती गलत ना हो जाए उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है इस तरह से गुस्सा कंट्रोल, तो आप इसको दोबारा फिर 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे तो जल्दी ही आपको गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की टिप्स के बारे में। इस टिप्स में क्या है कि जब भी गुस्सा आए आप फ़ौरन तेज स्पीड में वॉक करना शुरू कर दीजिए। उस वॉक करने से क्या होगा कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है, डेट इज कॉल्ड एंडोर्फिन हार्मोन। और इस एंडोर्फिन हार्मोन को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमें पॉजिटिव और खुश रखने वाला हार्मोन है। तो इस हार्मोन के रिलीज होने से हमारा गुस्सा चला जाता है और हम हैप्पी और पॉजिटिव सोचने वाले मूड में हमारे को कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हमको मतलब हमें तेज़ वॉक करना शुरू कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 8 नंबर की टिप्स के बारे में। जब भी गुस्सा आ रहा है, और बहुत बढ़िया टिप्स है ये, जब भी गुस्सा आ रहा है तो आपको जो भी म्यूजिक पसंद है उस म्यूजिक को सुनना शुरू कर दीजिए। हाँ, लाउडली ना सुने। लाउडली करने से हो सकता है आप और इरिटेट और गुस्सा आपका बढ़ सकता है। तो आप इसका बेटर तरीका ये अपना हेडफोन निकाला और हेडफोन को लगाया और अपनी पसंद का म्यूजिक लगाकर आप सुनना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप थोड़ी देर में आपका गुस्सा कहाँ उड़ गया आपको खुद नहीं पता लगेगा। तो म्यूजिक थेरेपी ये बहुत अच्छा एंगर मैनेजमेंट के लिए तरीका है। इसके अलावा आप बात करते हैं 9th नंबर की टिप्स। इसमें क्या है कि आपके अपने मूड को चेंज करने के लिए गुस्सा के टाइम आप कोई भी जो फ़नी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, या कोई फ़नी ऑडियो जोक्स वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़ें। तो आप देखेंगे आपका माइंड कन्वर्ट होता चला जाएगा, गुस्सा आप भूलते चले जाएंगे और आपका मूड सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में ये जो 9 टिप्स दी हैं गुस्सा को कंट्रोल करने की, मुझे उम्मीद है कि आप इससे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुस्सा को कंट्रोल कर पाते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुस्सा कंट्रोल करने के टिप्स को जान सकें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओके, बाय।